Good morning, my dear students. Hope you have enjoyed your holidays, your summer vacations. So now let's come to our studies and start our English literature. So today we will start our English literature marigold book and unit 3rd. So in unit 3rd, first we have a poem named My Shadow. सो माई शेडो मीन्स जो आपकी परछाई है, ठीक है. जो माई शेडो मीन्स द स्पीकर द राइटर इज टेलिंग अस अबाउट हिज शेडो. ही इज सेइंग माई शेडो. So the name of the poem is My Shadow. If you will talk about your shadow, you will say this is my shadow. So here the writer is speaking about his shadow. Now let's start our poem. Here we can see a picture is given. You can see a boy here written unit 3. A boy is standing with one hand upward in upward direction, and in his one hand we can see a torch. So what he is trying to do, he is making his shadow bigger or smaller according to the light. So many of you have must have tried this at your home. आपने भी कभी अपनी जो आपकी शेडो है उसके साथ इस तरीके से आपने भी कभी कोई गेम खेला होगा घर पे भी. जैसे हम क्या करते हैं, कभी टॉर्च लेते हैं, कोई मोबाइल की लाइटनिंग लेते हैं, उससे क्या करते हैं अपनी शेडो को बड़ा या छोटा बनते हुए देखते हैं. तो वो क्या लगता है, हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है उसमें, ठीक है. उसमें बच्चों को बहुत ही वो एक इन्जॉय करते हैं उसको अपनी शेडो के साथ प्ले करना, ठीक है. उसको कभी बड़ा, उसको कभी छोटा, उसको अलग अलग शेप्स में अपने हाथ से आप क्या करते हो, कभी कभी अलग अलग शेप बनाते हो. तो क्या है, उसको एवरी चिल्ड्रन लाइक टू प्ले with their shadow. So let's come to our poem and start our poem. So here we can see in a white cloud written, do you know whenever there is light someone follows you. Do you know, क्या आपको पता है, whenever there is light, जब कोई लाइट होती है, someone follows you, कोई आपका पीछा करता है. Have you ever wondered who it is, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा कि वो कौन है जो आपको फॉलो कर रहा है, ठीक है. So the poem is My Shadow. So the poet must be speaking about the shadow. The shadow is following the speaker. Speaker means the writer of the poem. Okay, now let's read and enjoy the poem. I have a little shadow that goes in and out with me. The writer is saying that I have a little shadow and it goes with me everywhere, ठीक है. In and out means everywhere. Okay, and what can be the use of him is more than I can see. Here the writer is saying, the poet is saying that what is the use of his shadow, that it is like when he see his shadow, he thought there is no use of his shadow, it is useless, and it is only comes to use that the speaker can see his shadow by himself. So जब आपकी जो परछाई होती है उसको क्या है, आप उसको देखते हो, ठीक है, और आपको बहुत मज़ा भी आता है किसी किसी समय उस अपनी शेडो को देखकर, ठीक है. तो क्या है, राइटर को भी ऐसा ही लग रहा है, जो मेरी शेडो, इसका कोई यूज़ तो है नहीं, बस ये है कि मैं इसको देख सकता हूँ, ठीक है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. द पोएट इज सेइंग दैट द शेडो इज़ वेरी मच लाइक हिम. तो शेडो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा उसी की तरह दिखती है. किसकी तरह, जो हमारी पोएम के स्पीकर हैं, जो हमारे पोएट हैं, ठीक है. जैसे कि आपने अपनी परछाई देखी होगी, यू मस्ट हैव सीन योर शेडो, दैट योर शेडो वेरी मच लुक्स लाइक यू. जो आपकी शेडो है वो डिफरेंट, हर पर्सन की क्या है, शेडो क्या है, डिफरेंट होती है. जैसे कि हर पर्सन की बॉडी भी डिफरेंट होती है, ठीक है. जैसे आपके पेरेंट्स की शेडो वो डिफरेंट होगी, आपके घर में आपके ब्रदर सिस्टर हैं, उनकी शेडो डिफरेंट होगी,
आपकी शेडो डिफरेंट होगी, और इसीलिए जो राइटर है वो भी क्या कह रहा है, जो मेरी शेडो है वो भी क्या है, काफ़ी हद तक मेरी ही तरह दिखती है, ठीक है। वेरी मच लुक्स लाइक मी। हील्स अप मीन्स फ्रॉम द फुट, जो उसके पैरों से लेकर के टू दी हेड, उसके सर तक, ठीक है, टू दी हेड। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड। और जब राइटर अपने बेड में जंप करते हैं, किस लिए, जब वो इन द एट द नाइट व्हेन ही गोज टू स्लीप, व्हेन ही जंप्स इनटू द बेड, द शैडो जंप्स बिफोर हिम, यानी कि जो शैडो है वो उससे पहले ही बेड में नज़र आती है, यानी उससे पहले राइटर को लग रहा है जैसे वो उससे पहले ही जंप कर लिया है, शैडो ने भी उससे पहले सोने के लिए, ठीक है। द शैडो इज ऑल्सो रेडी टू स्लीप। Now, the funniest thing about him is the way he likes to grow. जो funniest thing, funniest means जो बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में, जो शैडो के बारे में सबसे ज़्यादा फनी थिंग जो राइटर को लग रही है वो क्या है, दैट ही लाइक्स टू ग्रो, उसे क्या है, ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। राइटर को ऐसा लग रहा है कि शायद जो शैडो है उसको ग्रो करना बहुत ही पसंद है, ठीक है। ही लाइक्स टू ग्रो, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन। हमें भी, जैसे आप वो क्या कह रहा है, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, जैसे हमें भी बढ़ना पसंद है, आप भी चाहते हो कि आप जल्दी से बड़े हो जाओ, लेकिन क्या है, एक जो प्रॉपर चिल्ड्रन होता है, जो एक बच्चे होते हैं, वो क्या है, विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। जो बच्चे ग्रो तो करते हैं, लेकिन क्या है, वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन शैडो ऐसी नहीं है। शैडो क्या है, बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन दैट समटाइम्स योर शैडो becomes very big and sometimes very small. So according to that, the writer is saying that the shadow is not like children, for he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball. Shoots up taller लाइक एन इंडियन रबर बॉल क्या है, एक जो आपने देखी होगी, एक छोटी सी रबर की बॉल होती है, आप उसे अगर कभी ज़मीन में ज़ोर से उसको मारते हो ज़मीन पे, जब उसके अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो क्या है, बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी से क्या है, वो ऊपर की ओर जाती है और बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, जो शैडो है वो भी सेम टू सेम इसी क्वालिटी की, वो क्या है, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है, बहुत ज़्यादा टॉल लगती है, ठीक है, बहुत टॉल मीन्स लंबी, ठीक है। इट शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। तो जो शैडो है वो भी बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल। और क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा, आपकी परछाई इतनी छोटी हो जाती है कि आपको आपके पैरों के नीचे पूरी की पूरी शैडो आपकी फिट आ जाती है, ठीक है। तो क्या है, कभी वो इतनी ज़्यादा छोटी हो जाती है कि कोई उसको देख नहीं सकता, ठीक है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। वन मॉर्निंग क्या है, एक दिन, एक सुबह क्या हुआ, वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप मीन्स द राइटर वेकअप्स बिफोर द सन राइजेज। I rose and found the shining dew on every buttercup. I rose means क्या है, the writer wake up early in the morning and found that the shining dew on every buttercup. What does he find that shining dew means, जो dew means क्या होता है, जो सुबह सुबह जो ओस गिरती है ना, वो क्या है, बहुत अगर आप उसको बहुत अभी मॉर्निंग में जल्दी कभी उठोगे तो जो पौधों पे, छोटे छोटे पेड़ों पे जब वो गिरी दिखाई देती है तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा शाइन करती है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है, ठीक है। तो क्या है, ऐसे ही राइटर को भी दिखाई दिया, क्या, जब वो उठा जल्दी तो उसने देखा शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप। बटरकप क्या है, बटरकप इज़ अ वेराइटी ऑफ फूल, जैसे कि रोज़ होता है, मैरीगोल्ड होता है, वैसे एक बटरकप इज़ ऑल्सो अ फ्लावर, it is yellow in color. So he see the dew in every buttercup means in every flower of his garden, the flower which names buttercup, okay. But my lazy little shadow likes an errant sleepy head.
लेकिन जो राइटर की जो शेडो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है। किस लिए? क्योंकि वो अभी तक सो रही है। ठीक है। had stayed at home behind me and was fast asleep in bed। क्या है, जो लेज़ी लिटिल शेडो है वो क्या है, अभी तक वो मेरे साथ आई भी नहीं गार्डन में, और क्या है, हैड स्टे, वो मेरे पीछे घर में ही रह गई। ठीक है। मैं तो यहाँ पे गार्डन में आ गया हूँ, लेकिन जो मेरी शेडो है वो अभी घर पर ही है। एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन माई बेड। और क्या है, वो जो शेडो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी सो भी गई थी। ठीक है। जैसे कि जो राइटर बेड में सोने गए रात को, वो उससे पहले सो गई। मीन्स ही कैन नॉट फाइंड वेयर द शेडो हैज़ गॉन, means that the shadow is sleeping now। okay, that means the writer is saying जो शेडो है वो बहुत ही राइटर के सोने से पहले सो जाती है, और राइटर जब जल्दी उठ जाता है उसके बाद भी वो सोई रहती है। इसका मतलब राइटर बोल रहे हैं शेडो क्या है, बहुत ही लेजी है, वो बहुत ज़्यादा सोती है क्योंकि। ठीक है। सो नाउ आवर पोएम इज़ फिनिश्ड एंड आवर पोएम इज़ रिटन बाय Robert Louis Stevenson। So the writer of our poem is, the poet of our poem is Robert Louis Stevenson। So you recite the poem at your home once more, and just find to just find and try to understand the meaning of the poem by yourself, and write down some new words in your notebook। okay, thank you।